औरंगजेब के कौन से पिताजी ने बिजली का प्लांट लगा रखा था जो फुब्बारा चलाता था भाई 363 साल पहले। अगर ये हिंदू मुस्लिम का राज्य चल रहा है हमारा तुम्हारा, तो भाई एक बात बता दो, हम मुसलमानों को कहाँ जाना है वो भी जरा बता दीजिए। भाई 57 देश है, कहीं चले जाओ पर यहाँ आराम से रहो भाई, रहो हिंदुस्तान सुने, पर रहोगे तो कायदे से रहोगे, ज्ञान बापी के ऊपर पत्थर नहीं चलाओगे। अगर पत्थर चलाओगे पाकिस्तान ही जाओगे। 100 हिंदुओं में सुनो, 100 हिंदुओं में तुम एक मुसलमान सुरक्षित हो, पर जहाँ तुम्हारी संख्या ज्यादा हमारे हिंदू कम है वहाँ तुम क्या हाल करते हो ये भी बता दो। कह रहा है कि वो शिवलिंग है, ऊपर से कुछ लगाया गया है, चिपका दिया गया है, इसलिए वो शिवलिंग है ना कि फव्वारा। आप कैसे देखते हैं, क्या शिवलिंग है या फव्वारा? ये तो जांच का विषय है, ये जांच का विषय है, जांच सामने आएगी, बात आ जाएगी। अगर शिवलिंग निकलता है तो जी, अगर शिवलिंग निकलता है तो शिवलिंग निकलता है, ये आप हमने कैसे कैसे कह दिया? निकल आया तो अगर हम कह रहे हैं कि फव्वारा निकल आया, फव्वारा एक बात सुनिए, 363 साल पहले आपके औरंगजेब कौन सी बिजली से उस फुब्बारे को चलाते थे, इसका जवाब दे दीजिए। पहली चीज, आपने शुरुआत में क्या बोला कि जो भी हमारे मुसलमान भाई हैं वो कह रहे हैं कि वो फाउंटेन है, और जो हिंदू हैं वो कह रहे हैं शिवलिंग है। मुसलमान तो आपके भाई हैं, ठीक है, आप हिंदू भाई मानते नहीं, अरे आपके मन में होता, आपके दिल में होता, ये भी आप कहते हैं कि हिंदू भाई लोग उसको कह रहे हैं, पर आपके लिए हिंदू सिर्फ एक काफिर है, ये आप मानते हैं। सुनिए मेरी बात, जिस जगह सुनिए, हम तो भाईचारे में जी रहे हैं तभी तो मर रहे हैं, हम तो भाईचारे में जी रहे हैं तभी मर रहे हैं। आप वहां पे वजू करते थे, आप लोगों को पता था, आपके पूर्वजों को पता था कि वहां कौन सी जगह थी है, वहां पर उनको ही पता था, वहीं हग रहे हैं, मूत रहे हैं, वहीं हाथ धो रहे हैं, ठीक है, हमारे धर्म को अपमानित कर रहे हैं। और देखिए ये नहीं, इनके ऐसे कितने भी हैं, सामने खुली डिबेट में बात नहीं कर सकते, ऐसे ही भाग जाएंगे, क्योंकि इनको सच सुनने की इनकी हिम्मत नहीं है, ना इनकी औकात है कि सच सुन सके। वहां शिव मंदिर बनेगा और भव्य शिव मंदिर का निर्माण होगा। फव्वारे की बात कह रहे हैं कि फव्वारा है वो? भाई मैं तो कह रहा हूं, इनके चचा औरंगजेब चचा कौन इससे बिजली से उस फुब्बारे को चलाते थे 363 साल पहले, ये बता देना। तो कौन से फुब्बारे बिजली से चलाते थे, कौन से फुब्बारे से चलाते थे भाई, है ये इनके, ये भाई ये तो सुनिए, ऐसा है ना, अभी जांच चल रही है, अभी आप सिर्फ एक वाराणसी दे रहे हैं, वाराणसी देख रहे हैं ना, अभी मथुरा आई है, इसके बाद आपका वहां भी स्वागत होगा भव्य कृष्ण जी के मंदिर के साथ। उसके बाद ये जामा मस्जिद देख रहे हैं ना, इसकी भी जांच होगी और यहाँ भी मंदिर ही निकलेगा। आप चाहे लिख लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, और ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा। लेकिन एक बात उनका जो सीधा कहना है कि फव्वारे कई सारे मस्जिदों में लगे हुए हैं, वही फव्वारे की डिजाइन है, लेकिन वो अलग तरीके का फव्वारा है। भैया इन्हें फव्वारा है, देखिए तो क्या फेसबुक पर आजकल चल रहा है, लीची में से निकाल दे रहे हैं कि लीची का जो वो होता है गुठली वो शिवलिंग है, ठीक है। ये हिंदुओं के लिए शर्म की बात है कि एक आदमी, अगर इनके पैगंबर के लिए आप लिखिए ना, तो कमलेश तिवारी जैसों की हत्या कर दी गई हिंदू नेता की, और आज ये हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं ना, उसके लिए कोई हिंदू बोल नहीं रहा। ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। ये अगर फतवा निकालते हैं ना कि धड़ सर से जुदा करेंगे, तन से सर जुदा करेंगे, वैसे हिंदुओं को भी करना चाहिए। इस बात का मैं समर्थन नहीं करते, लेकिन एक बात ये मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने सीधा जिला कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है कि जिला कोर्ट सुनवाई करेगा, कैसे देखते हैं? भैया इन्हें हर चीज़ में दिक्कत है, ठीक है। अभी ये राम मंदिर पे रो रहे थे, ठीक है, थोड़े दिन पहले, ठीक है, वहाँ वो बाबरी मस्जिद बना रहे थे, ठीक है, क्या निकला? कोर्ट ने फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। वैसे ही काशी में भी होगा, ठीक है। ये अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी इनको पीछे हट जाना चाहिए, ठीक है। जो भी इनका है वकील जो भी इनके आका हैं ओवैसी जैसे, उनको इस बात को समझना चाहिए कि भाई साहब आप पीछे हटो, यहाँ पे शिव मंदिर था, है और रहेगा, और आने वाली तारीख में आपको नमाज पढ़ने के लिए जगह वहाँ नहीं मिलेगी, ये आप लिख के ले लीजिए। तो कहते हैं कयामत तक, ओवैसी साहब की आपने बात की, ओवैसी साहब कहते हैं कयामत तक ज्ञान वाली मस्जिद, कयामत तक क्या उनके वो बाप जिंदा रह गए, या कयामत तक उनके दादा जिंदा रह गए जो ओवैसी जिंदा रह जाएंगे? भाई कयामत किसने देखी है? इनके बाप दादा देख नहीं पाए, ये देख लेंगे कयामत?
बता रहा हूँ आपको, शिव मंदिर ही है वही, आप देख लीजिएगा, सबूत में भी वही निकलेगा। भव्य शिव मंदिर का निर्माण होगा, और जिससे पहले भी मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि जिस दिन शिव मंदिर का वहाँ निर्माण होगा, पहला ईंट लेके मैं आपके साथ वहाँ चलूंगा। और ये बात आज भी मैं बोल रहा हूँ, अपने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे बात बोल रहा हूँ, और मैं आपके साथ चलूंगा, और देख लीजिएगा यही निकलेगा। ठीक है, और ये ऐसे ही आप किसी भी मोहल्ला मौलवी को खड़े कर दीजिए, ये सच सुन नहीं पाएंगे, ऐसे ही भगेंगे, क्योंकि ये बहुत डरपोक कौम है, तुरंत भाग जाती है। लेकिन जो महिलाएं हैं जिन्होंने पिटीशन डाली है, जो 4 महिलाएं, उनका कहना है कि नंदी से शिव को मिलाया जाए, दीवार तोड़ी जाए। बिल्कुल मिलाया जाए, दीवार टूटेगी, आज नहीं तो कल टूटेगी। कोर्ट नहीं तोड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ेगी, तो हिंदू समाज तोड़ेगा, हिंदू संगठन तोड़ेगा, पर तोड़ेगा जरूर। जब आपने हमारी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए हैं, तो हम भी आपके मस्जिद तोड़ के ही मंदिर बनाए। फब्बारा निकल आया तो फिर है, फब्बारा निकल आया, ऐसे निकलेगा फब्बारा? यार बताओ ना, औरंगजेब के कौन से पिताजी ने बिजली का प्लांट लगा रखा था जो फब्बारा चलाता था भाई 363 साल पहले? इसका जवाब तो दें ओवैसी जैसे बुद्धिजीवी, या जो अवार्ड वेप्सी गैंग है, या मोमबत्ती गैंग है, या जेएनयू में जो बैठे हैं देशद्रोही, ये जवाब देना इसका कि जिसको फब्बारा बता रहे हैं। वो शिवलिंग है, और वहाँ शिवलिंग ही था, है, और आगे भी रहेगा। अभी आप उसको छोटे आकार में देख रहे हैं, जिस दिन वो भव्य मंदिर का आकार लेगा, तो अयोध्या से भी सुंदर वहाँ शिव मंदिर का निर्माण होगा, देखिएगा। चलिए एक सवाल लास्ट और आखिरी विकास जी ले लेता हूँ। ये मामला इस समय इतना गंभीर हो गया है कि अब जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हिंदू मुसलमान देश के अंदर हो गया है। जी बोलिए। भाई कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मैं एक मुसलमान हूँ, मोहम्मद शाकिर मेरा नाम है, पर मैं हर हिंदुस्तानी से अपने प्यार करता हूँ, क्योंकि मुल्क हमारा, देश हमारा है। नहीं वो तो ठीक है, नहीं वो एक मिनट, वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई उससे एतराज नहीं। मस्जिद तोड़ो, कहा रखा है मस्जिद में यार, 2 वक्त की नमाज पढ़नी है, जमीन पे पढ़ लेंगे हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री राम के नारे लगाने, हम जय श्री राम बोलने को तैयार है, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जय श्री राम पर ही बवाल हो जाता है। नहीं, जय श्री राम कौन कर रहा है बवाल, आप मुझे बताओ। मुसलमान नहीं है जो बवाल करता है। सुनो मेरी बात, पत्थर चला रहे हो यार, राम भक्तों पे पत्थर चला रहे हो, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली के अंदर में, वो क्या मुसलमान नहीं है? बता दो नहीं है भाई। क्या कह रहे हैं? आप मेरी बात सुनो, अगर ये हिंदू मुस्लिम का राज्य चल रहा है हमारा तुम्हारा, तो भाई एक बात बता दो, हम मुसलमानों को कहाँ जाना है वो भी जरा बता दीजिए। भाई 57 देश है, कहीं चले जाओ, पर यहाँ आराम से रहो भाई, रहो। हिंदुस्तान सुने, जब बंटवारे में ना गए तो अब कहाँ जाओगे? सुनो मेरी बात, अब यहाँ रहो आराम से, पर रहोगे तो कायदे से रहोगे, ज्ञान बाती के ऊपर पत्थर नहीं चलाओगे। अगर पत्थर चलाओगे पाकिस्तान ही जाओगे। कौन चला रहा है? अभी जहांगीरपुरी में पत्थर चले, राजस्थान, बराबरी दोनों तरफ से हो रही है ना हमारी शुरुआत। भाई आज एक बात बताओ, सुनो भाई, मेरे भाई, ताजिया एक बात बताओ, किस हिंदू ने आज तक ताजिया के जुलूस पे पत्थर चलाए हैं? बताओ। मेरी बात, जो मुसलमान पत्थर मारे वो गलत, जो हिंदू पत्थर मारे वो गलत। हम मोहब्बत के प्रतीक हैं, हम आपस में मोहब्बत करने वाले हैं। मोहब्बत करने वाले हैं। शिवलिंग निकला है तो मानेंगे मंदिर है, मंदिर है, बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, मंदिर है। लेकिन मुस्लिम पक्ष तो अभी मान नहीं रहा, वो तो फब्बारा कह रहा है। भैया देखो, ऐसा है कि वाइट कपड़ा पहनने से, गले में गमछा डालने से, सर पे टीका टोपी लगाने से ना कोई मुसलमान पक्का हो जाता, ना कोई हिंदू पक्का हो जाता। समझ रहे हो? फिर भाई अब मैं टोपी लगा के और बोलूं कि भाई हिंदू गलत है। सुनो एक मिनट इधर, रोड पर बैठ के नमाज क्यों पढ़ रहे हो भाई? फिर भैया रोड पर रोज के कहाँ नमाज पढ़ रही है? तो अरे यार कितनी जगह यार, तुम वीडियो ना देखते, तुम कहाँ से? रोड पे जागरण भी तो निकलते हैं, तुम्हें ना पता यहाँ नमाज रोड पे जागरण भी तो निकलते हैं। जहांगीरपुरी में जो निकला था जागरण, जो झगड़ा हुआ था जहांगीरपुरी में, उसमें हथियार लेके निकले थे। कौन हथियार लेके निकला था? ये जो आपका जागरण निकला था, वो हाय हसन तुम क्यों ना थे, उसमें चाकू मारो, अपने लहराओ, तो वो हथियार ना है? तलवार लेके घूमो, वो डंडे हैं, वो डंडे हैं, वो डंडे हैं, वो डंडे हैं तुम्हारी। सुनो हमारी बात, देखो नफरत से देश का तो पाला उन्होंने नहीं है। शुरुआत कौन करता है? देखो शुरू कौन करता है? हम कह रहे हो सजा दो जो गलत है, हम उसके प्रतीक हैं। भैया गलत देखो भाईचारे का, सुनो, भाईचारे का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा, ठीक है? हम इन्हें अपना भाई समझते हैं, ठीक है? ये हमें अपना चारा समझते हैं। वो तो गंगा जमनी तहजीब की बात, वो तो वो बात है। भाई,
मिनट, वो तो गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं कि गंगा जमनी तहजीब निभाई जाए। तो भैया छोड़ दो ना, फिर वहाँ शिवलिंग निकला है तो वहाँ जाके सेवा का कार्य करो, वहाँ जाके योगदान करो, ठीक है, वहाँ पे योगदान करो ना। अगर हिंदू ये वो बताते हो हिंदू मुस्लिम भाई भाई जमनी सभ्यता की वो करते हो हैं, तो भाई ये भी बताओ ना कि वहाँ पर मंदिर निकला है, आइए आप हिंदुओं का वो मंदिर है, हम वहाँ से हट रहे हैं, हम नमाज वहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम जो वहाँ नहीं करेंगे, ठीक है, वहाँ भव्य शिव मंदिर का निर्माण करिए। भैया एक बात बताऊं मैं तुम्हें छोटी सी, पैनासोनिक कंपनी में ज्वाइन करता हूँ, काम करता हूँ, मेरी पूरी टीम में इकलौता मुसलमान में है, बाकी सब हमारे नॉन मुस्लिम भाई। यार बताओ, सुनो 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 ना, सुनो ना, सुनो इसका जवाब सुनो। अब ये देखो कि 100 हिंदुओं में, सुनो, 100 हिंदुओं में तुम एक मुसलमान सुरक्षित हो, पर जहाँ तुम्हारी संख्या ज्यादा हमारे हिंदू कम है, वहाँ तुम क्या हाल करते हो ये भी बता दो। भाई हमारे साथ है, एक हिंदू भाई हमारे साथ है, एक हिंदू भाई मेरे साथ है, 80 मुसलमानों के बीच एक हिंदू भाई है और अपने से ज्यादा प्यार करते हैं उसे। चलो मेरे साथ, मैं इन्हीं की बात को इनसे लिंक करके कहना चाहूंगा। देखिए भाई एक मिनट, पाकिस्तान को क्यों भैया सुनिए, पाकिस्तान तो अपने स्टेसी में जाए, पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान की बात मत लाओ, पाकिस्तान से मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर मेरा भाई कल को खड़ा होकर मेरे देश के खिलाफ खड़ा होगा, मेरा सगा भाई, तो मैं उसे गोली मारूंगा मिनट से पहले। क्यों? क्योंकि ये सोच, सुनिए, सुनो, ये सोच थोड़ा साइड दो, थोड़ा भाई, मेरे भाई हिंदुस्तानी मुसलमान मेरी बात सुन लो भैया, तुम पाकिस्तानी ना हो, ठीक है, सुनो ना, तुम कैमरे भाई साहब सुनो, बता रहा हूँ ये बात, इनका जवाब मैं देता हूँ, थोड़ा सुनो ना, देखो ना, सुनो बेरे, चुप हो जा, सुनो भैया, ऐसा है ना, ये ऑन कैमरा ऑन माइक ये बात बोल रहे हैं, जहाँ मौका मिलेगा ना, ये सबसे पहले हिंदू की गर्दन रेतेगा। भाई साहब सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, ये धोखा हिंदुओं ने हमेशा खाया है, इनसे ये धोखा खाया है, यही हिंदुओं को समझना चाहिए। अरे हर जगह खाया है। भाई साहब हमारी बात सुनो, पीठ में छुरा मुजफ्फरनगर दंगे में कवाल गांव, जानसठ तहसील, मुजफ्फरनगर यूपी, कवाल गांव में दंगा हुआ, तो एक मुस्लिम लड़का फंस गया, तो हिंदू उसका दोस्त अपने घर ले आया, ये रियल घटना है। जब वो छोड़ने गया, थोड़ा दंगा था, थम गया, थोड़ी आर्मी लगी वहां पे, छोड़ने गया तो उन लोगों ने समझा कि ये मारने आ रहे हैं, उन लोगों ने जो छोड़ने गया मुस्लिम भाई को, उसके घर वालों ने उसको मार दिया, ये इनकी सोच है। अब मेरी कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, गोधरा में क्या हुआ, गोधरा में क्या हुआ, पहले इन्होंने चलाया ना, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, अयोध्या में क्या हुआ, कैराना में क्या हुआ, वो बहुत दूर है, मैं बताऊं, सुनो ना अंकित, मेरी बात सुनो भाई, मेरे सवाल मैं बताऊं, इनसे पूछ लो, सुनो, मुजफ्फरनगर मत जाओ, मुजफ्फरनगर मत जाओ, ठीक है, दिल्ली में सुनो ना, इधर दिखने दो भाईजान को, दिल्ली में अंकित शर्मा को उसके घर से खींच के मार देते हैं, पेट में चाकू भोंक के उसकी आंतें निकाल के पत्थर भर देते हैं कि नाले में उसकी बॉडी डूब जाए, और ये भाईचारे की बात करते हैं। बहुत ही गद्दार कौम है, ठीक है, जो आपके पीठ पीछे वार करती, हमेशा पीठ भर के ये भाई बन के आप पर हमला करते हैं। ये आज यहाँ बोल रहे हैं भाई, इनका मौका मिलेगा ना मेरे भाई, तुम अकेले फंस जाओगे ना, तो तुम्हारे विकास जी ज्ञान वापी पे वैसी साहब तो कहते हैं कयामत तक हम ज्ञान वापी को याद रखेंगे, भले ही मंदिर निकल आ रहा, मंदिर शिवलिंग भी आ गया, तो कयामत तक क्यों याद रखेंगे? अगर किसी चीज पर कब्जा किया गया तो उसको दे दीजिए। भाई साहब अगर किसी पे कब्जा है तो हम तो देने को तैयार हैं, हम मना नहीं कर रहे। आप देखो कुछ लोगों के चक्कर में पूरी कौम को टारगेट मत करो, कुछ लोग अगर गलत है तो उनके चक्कर में पूरी कौम को टारगेट मत करो आप, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर मजहब इस्लाम में मुसलमानों में कुछ लोग गलत हैं तो उनके विरोध में हैं, ठीक है। लेकिन आपका ही बोर्ड है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वोट नहीं रहता भाई, बोर्ड है आपका, वोट नहीं रहता, वो कुछ भी करते रहे, मैं सपोर्ट में नहीं हूँ इसी के साथ के, मैं क्यों सपोर्ट करूंगा? जहाँ वो हक बोलेंगे मैं सपोर्ट करूंगा, जहाँ वो गलत बोलेंगे मैं सपोर्ट नहीं करूंगा।
मैं क्यों करूं सपोर्ट? अगर बात मेरे देश के हक में है तो मैं सपोर्ट में हूं, अगर बात मेरे देश के हक में नहीं है मैं सपोर्ट में किसी के नहीं हूं। तो ठीक है भाई, क्या बात है। हमारे सारे 20 करोड़ मुसलमान भाई इन भाइयों की तरह हो जाएं तो मेरे को लगता है कि इस तरह के डिस्कशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप देखो ना, जो हकीकत है, हम अभी भैया जी बोल रहे थे कि महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं, और जब हमारा जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है, जब जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो यही लोग ही विरोध करते हैं। यदि आज डिमांड और सप्लाई की जरूरत ज्यादा बढ़ेगी तो महंगाई तो आएगी ना। यदि महंगाई तो आएगी ना, बेरोजगारी भी आएगी, लेकिन इस मुद्दे को छोड़ के जरूरी तो है उस मुद्दे पे बात करें ना। मुद्दे की बात जब करेंगे ना, हर मुद्दा हम लोग यूथ हैं, हम अच्छे नहीं लगते कि हम हिंदू पे बात करें, मुस्लिम पे बात करें, किसने किसको काटा, हम अच्छे लगेंगे अगर हम बात करें बेरोजगारी पे, एजुकेशन पे, स्वास्थ्य पे, और उसी का इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे भी पड़ेगा। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो ये युवाओं का देश है, 60% 70% युवा है, और दुनिया उसी की तरफ देखती टकटक लगा के जहाँ युवा होता है, ठीक है। लेकिन इस देश की समस्या कहीं और है। जनसंख्या पे रोक लगाओ, हम सब दुनिया में 21वीं सदी के सुपर पावर बनेंगे अगर जनसंख्या पे रोक लगी। अब जो गवर्नमेंट जॉब है कम हो रही, क्यों? टेक्नोलॉजी के क्षेत्र बढ़ेगा, जहाँ 4 थी वहाँ 1 वैकेंसी बचेगी। लेकिन हमारा एक नैरेटिव सेट है, नहीं हम IAS बन जाएंगे, 200 चंद्रकला, रितु महेश्वरी, निधि केसरवानी, पूजा सिंघल, तो हम करेंगे घोटाला, हम बहुत बड़ी प्रतिष्ठा में मिलेगी। समझ रहे ना? उसी को सरकारी नौकरी समझते। समस्या वहाँ पे है। अगर हम वही रोजगार हम 5 साल से 10 साल गवा देते सरकारी नौकरी में, जो मध्यम वर्ग का आदमी है, मिडिल क्लास का, उसकी एज हो जाती है 30 से 35 साल, समझ रहे? उस एज तक कम से कम 10 से 15-20 लाख रुपए वो जोड़ सकता है, अगर 10,000 की नौकरी भी उसे 15,000 की मिले, समझ रहे? या कोई 60 बिजनेस भी कर ले तब है। यहाँ समस्या है नियंत्रण में इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी। देखो भैया सही कह रहे, महंगाई बढ़ रही है, हम भी इनके लिए स्पेशल नहीं है, हमारे लिए भी है, लेकिन समस्या पे कोई बात करता कहाँ है? जनसंख्या करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दो, क्राइम कम हो, जो एक रोक लगेगी छोटी सी, तब जाके कहीं 10-20-40 साल में वो कब्जा हो पाएगी। एकदम नहीं कि नरेंद्र मोदी मंत्र लाएगा, कांग्रेस आएगी वो भी नहीं कर पाएगी, चाहे आप आए वो भी नहीं कर पाएगी, किसी की बस की बात नहीं है। जनसंख्या पे रोक लगाओ। आपस में यहाँ तो कांग्रेस को बोल दिया कि मुसलमान की है, बीजेपी को बोल दिया वो हिंदू की है। अब मोदी जी ने वो कश्मीरी पंडित वो कौन सा 377 कौन सा था जो धारा लगाई, 370 हटाई थी, हम मेरे पक्ष में था। विरोध बहुत हुआ था भाई, तो जिन्होंने विरोध किया वो गलत थे ना, वो गलत थे लोग जिन्होंने विरोध करा। महबूबा मुफ्ती तो कहती थी, वो गलत था। महबूबा मुफ्ती तो कहती थी कि लाशें बिछ जाएंगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। ये तो उनकी गलत, उनके बाप का देश है क्या? उनके बाप का देश है। बोलने वाले लोग अरे ऐसे आप मुझे बताओ, उनके बाप का देश है। सीए पे जब यहाँ पर अपने ओखला में सब जगह अनशन हुआ था, मैं नहीं बैठा। मैं क्यों नहीं बैठा? क्योंकि मोदी जी सही कर रहे थे। ट्रिपल तलाक की पाबंदी हुई, मैं ट्रिपल तलाक पे मोदी जी के साथ था, क्योंकि हमारी ओर तो हो रहा था गलत। वहाँ पर कुछ जाहिल जो लोग हैं जिन्होंने कुरान की नॉलेज ही नहीं ली, जिन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं, वो ट्रिपल तलाक के मुद्दे को लेकर बातें कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं ट्रिपल तलाक है क्या। तो मैं तो मोदी जी को सपोर्ट में था ना वहाँ पे। दुनिया में सिर्फ 2 ही ज्ञान है जो सच्चे हैं, पहला वेदांत, दूसरा कुरान। बस बात खत्म यहाँ पे। अब एक बात बताएं आपको, कुरान सब लोग अच्छे से पढ़िएगा। एक मिनट, महबूबा पे आते हैं। महबूबा देखो, उनकी घर की रोटी चलनी चाहिए, जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो कांग्रेस की 2 घर वहाँ थे, एक महबूबा, एक अमरुद्दुल्ला, और कौन? देखो छोटी सी बात ऐसी भाई, वो वहाँ पे शेख अब्दुल्ला, तो उनके घर की। इधर सुनिए, उसके बाद में अब ये कह रहे हैं कि कुरान सबने पढ़ी, गीता भी सबको पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए हकीकत। कुरान सबने पढ़ी। काफिर इस दुनिया में केवल क्या है? देखो सब समझते हैं, सब जानते हैं, लेकिन जो विदेशी जो लोग आते हैं भड़काने के लिए, उनसे बचिएगा। ये देश ऐसा है, यहाँ से ज्यादा शांति किसी भी देश में नहीं है, और इसको कायम रखो। इसीलिए ये 7 आज कितने थे 10-15 करोड़ होंगे, देश बचा होगा। अभी हमें फैक्ट नहीं मालूम क्यों हम बोले, लेकिन आज ये 25 से 30 नहीं 25 से 30 करोड़ ये लोग हैं, क्योंकि यहाँ खूब परे फूले हैं। लेकिन कुछ 40 करोड़ हो गए, कि शाहनबाग में चिल्लाते थे हम 40 करोड़ हैं। तो इसलिए क्या है, यहाँ से ज्यादा कहीं आजादी है? 2.5 करोड़। पाकिस्तान में भी तो बम फूट रहे, अफगानिस्तान कब्जा हो गया, वहाँ शांति है ही नहीं।